राधे राधे दोस्तों। जनगणना 2011 स्टैटिक जीके का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनगणना 2011 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10वीं जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो देखो, भारत में जो 10वीं जनगणना है इसको कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी। तो जो भारत की पहली जनगणना है ये 1872 में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में जो प्रथम जनगणना है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और भारत की जो प्रथम नियमित जनगणना है यानी कि रेगुलर सेंसस है ये 1881 में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो 4 फैक्ट हमें यहाँ से पता चले। भारत की पहली जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पहली नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, ये 4 फैक्ट आपको याद रखना है, चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना है। जो 2011 में अंतिम जनगणना हुई है ये दोस्तों 15वीं जनगणना है। ठीक है, कौन से नंबर की, 15वीं जनगणना है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि 2011 में हुई जनगणना स्वतंत्र भारत की या फिर आज़ाद भारत की कौन सी जनगणना है, तो आज़ाद भारत की ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 में जब जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 246। ठीक है, और इस अनुच्छेद के तहत जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है या फिर इसकी जिम्मेदारी संघ सरकार की है। नेक्स्ट, भारत ने नई राष्ट्रीय नीति को कब अपनाया। तो भारत ने नई राष्ट्रीय नीति को अपनाया वर्ष 2000 में। कब, वर्ष 2000 में। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में एक बार होती है। तो हर 10 साल में जनगणना एक बार करी जाती है। ठीक है, बताइए जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है। तो भारत जो है दोस्तों उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर के चरण में है। यानी कि जन्म दर जो है ये उच्च है, जन्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है। और यदि आपसे जनसंख्या वृद्धि का कारण पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि एकदम क्यों हो रही है, जनसंख्या विस्फोट एकदम क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो जन्म दर है ये ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। ठीक है, ये मुख्य कारण है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, अशिक्षा भी एक कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण है जनसंख्या बढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। दोस्तों भारत की जनसंख्या है 121.05 करोड़, लेकिन ये 11 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% है। कितने, 17.5%। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा, दूसरा। पहले नंबर पर जनसंख्या में
चीन आता है। 11 के आंकड़ों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो टॉप 4 देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़े टॉप 4 देश ये पूछा जाता है। तो ट्रिक के माध्यम से आप याद रखना, आपको केवल CBSE याद रखना है, और CBSE आप याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या में पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। तो ये हो जाता है CBSE। ठीक है, याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आप कंप्लीट क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो हमारी इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये जो ई बुक हैं ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? अब हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अपने देश का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है, और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसी क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो रूस है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर है अपना देश भारत। इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। जो टॉप 7 देश हैं इनको याद करने के लिए आपको केवल एक ट्रिक याद लगाना है। आपको बोलना है रुक चीस बाई। आपके यहाँ घर पे एक बाई है, ठीक है, काम करने वाली, वो कैसी है? चीस है। आप उसको बोलना है रुक जा, रुक चीस बाई। बस इतना याद रखना है। रू से बन जाएगा रूस, का से कनाडा, ची से चीन, सा से संयुक्त राज्य अमेरिका, बाई के बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से अपना बन जाएगा इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप ट्रिक से याद करते हैं तो सारी चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। बताओ, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो दोस्तों जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या है ना, इतनी जनसंख्या भारत में हर साल बढ़ रही है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष या फिर जनांकीय विभाजन वर्ष यानी कि ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है वर्ष 1921। ठीक है, याद रखना, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। नेक्स्ट है, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष क्या कहलाता है? लघु विभाजक वर्ष की यदि हम बात करें दोस्तों, ये कहलाता है 1951। 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसको लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की साक्षरता दर क्या है? तो हम बात कर रहे हैं साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की। तो दोस्तों ये है भारत का 74% एवरेज। ठीक है, एवरेज है 74%। इसी में से यदि मेल का पूछा जाए यानी कि पुरुष साक्षरता दर, तो आप कहेंगे 82.14%, और फीमेल का पूछा जाए तो आप कहेंगे 65.46%। ठीक है, एवरेज है 74%। भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो धर्म की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा साक्षर भारत में जैनी है, मतलब जैन धर्म के लोग। ठीक है, 11 के आंकड़ों के अनुसार। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ईसाई, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं सिख, और हिंदू पहुंच जाते हैं चौथे नंबर पर। ठीक है, याद रखना साक्षरता के हिसाब से। जनगणना में जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें शामिल कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, यानी कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे? जब जो जनगणना करने वाला कर्मचारी है आपके घर गया तो उसने कितने प्रश्न पूछे? आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, उम्र कितनी है, इस प्रकार के उसने टोटल दोस्तों 29 प्रश्न रखे थे उस पर्चे के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? ऊपर के 4 याद रखना है, टॉप 4 स्टेट। ठीक है, पूछा जाता है। सेकंड पे है महाराष्ट्र, और बिहार जो है ये तीसरे नंबर पे है। पश्चिम बंगाल जनसंख्या में चौथे नंबर पे है। ठीक है, बताइए भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है? तो भारत की कुल आबादी का लगभग 16.5% आबादी केवल उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? यानी कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है सिक्किम। दूसरे नंबर पर है मिजोरम, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और चौथे नंबर पर गोवा। मिलान करने के लिए या फिर अरेंज करने के लिए दे देता है, इसलिए टॉप 4 राज्य आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? यानी कि इन 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.7%। ठीक है, और यदि जनसंख्या पूछी जाए तो 18.19 करोड़। ठीक है, इन 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा रही? 2001 से 2011 की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि जो है दोस्तों ये मेघालय राज्य की रही है। किस राज्य की? मेघालय राज्य की। फिर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये रही है नागालैंड की सबसे न्यूनतम। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो देवी रूपक योजना जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य में चलाई जा रही है। जनगणना 11 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरला में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, तीसरे नंबर पे गोवा है, चौथे नंबर पे है त्रिपुरा। देखो केरला में जो साक्षरता दर है पूछी जाएगी कितनी है? 94%, मिजोरम में 91%, गोवा में लगभग 88%। ठीक है, और त्रिपुरा में लगभग 87%। ओके, 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ की है? बिहार की है, केवल 61%, 61.8% है ये, है ना। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है और चौथे नंबर पर है झारखंड। 11 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर केरला में है। ठीक है, देखो केरला में यदि महिला साक्षरता पूछी जाए सबसे ज्यादा है, पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए सबसे ज्यादा है, और साक्षरता दर एवरेज पूछा जाए तो ये भी केरला में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। 11 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो देखो न्यूनतम महिला साक्षरता दर ये बिहार में ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम, महिला साक्षरता दर सबसे कम, पुरुष साक्षरता सबसे कम। ठीक है, मतलब तीनों में सबसे कम है। जनघनत्व क्या है, या फिर जनघनत्व जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये क्या दर्शाता है, क्या संदर्भित करता है? तो देखो दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, जैसे मान के चलो कि ये एक वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं ये दर्शाता है पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व। तो इसी क्रम में बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने? 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों बिहार है। ठीक है, कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व? तो दोस्तों 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर लोग निवास करते हैं। ठीक है, बिहार का सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है?
दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर केरला है और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो आप कहेंगे दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे, फिर मिजोरम जो है नंबर 2 पे, सिक्किम 3rd पे और मणिपुर 4th स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत के महासागरीय नगरों में किस नगर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो महासागरीय नगरों में दोस्तों जो चेन्नई है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवीं शिशु कन्या का नाम क्या है? तो 1 अरबवीं शिशु कन्या का नाम है दोस्तों आस्था। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। बताओ 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक कहां पर है दोस्तों? पुदुचेरी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला दोस्तों ये सिरचिप जिला है। सिरचिप जिला, यहाँ का जो साक्षरता प्रतिशत है ये कितना है? 98.23%। और ये सिरचिप जिला किस राज्य का है? तो ये मिजोरम राज्य का जिला है, इसको आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट है, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो जो भारत का औसत लिंगानुपात है, ठीक है, सेक्स रेशियो, ये कितना है? भारत का औसत लिंगानुपात है 943। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलेगा? सबसे ज़्यादा केरला में देखने के लिए मिलेगा 1084। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? हरियाणा में। देखो कम ज़्यादा पूछा ही जाता है, हरियाणा में 879 देखने के लिए मिलेगा, तो ज़्यादा केरला में और कम हरियाणा में। ओके, भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? तो महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक, देखो मैंने बताया सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरला में। और केरला में सेक्स रेशियो कितना है? 1084, यानी कि 84 महिलाएं जो हैं वो 1000 पुरुषों पर अधिक हैं, 84 महिलाएं। तो केरला में महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं। ठीक है, हरियाणा में कम है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात, जब भी शिशु लिंगानुपात की बात हो तो 0 से 6 साल आपको याद रखना है। तो शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा मतलब भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये है 919। कितना है? 919, यानी कि 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को हम शिशु लिंगानुपात या फिर बाल लिंगानुपात कहते हैं। जब 2001 की जनगणना हुई थी तो उस समय ये कितना था? 927 था। 11 में ये घटकर 919 रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला माहे है। ठीक है, यहाँ पर 1184 लिंगानुपात है। माहे पुदुचेरी का एक जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों ये है गोवा। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए क्षेत्रफल में तब आप कहेंगे राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य, पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य केरला है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अब एससी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ की है? पंजाब की है। ठीक है, टोटल जनसंख्या का मतलब पंजाब की टोटल जनसंख्या का 31.9% जो है एससी वर्ग निवास करता है पंजाब में। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94%, लगभग 94% एसटी की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या सबसे ज्यादा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की है, और फिर न्यूनतम पूछा जाए कम, तो कम आप कहेंगे लक्षद्वीप की है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी ये उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी, और सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रतिशत पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। प्रतिशत में ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें 90% ग्रामीण आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भारत में 31.2% है। ठीक है। और देखो, शहरी जनसंख्या 31.2%, और ग्रामीण जनसंख्या पूछी जाए तो आप ये घटा दो 100 में से, तो 68.8% जो है ये ग्रामीण जनसंख्या देखने के लिए मिलेगी भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय आबादी है? सबसे ज्यादा शहरी आबादी, नगरीय आबादी ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। और क्या सबसे अधिक नगरीय और सबसे अधिक नगरीय आबादी लेकिन प्रतिशत में, तो ये गोवा में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। कितनी? 62.2%, याद रखना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? यानी कि मिलियन प्लस जनसंख्या वाले नगर भारत में है 53। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या कहलाती हैं? तो देखो दोस्तों, ऐसी सिटी या फिर ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वो मेट्रोपॉलिटन नगर कहलाते हैं। इसी क्रम में एक और शब्द होता है लोपोलिस नगर। ये क्या होते हैं? जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, या फिर किस राज्य में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में निवास करती है? तो ये गोवा में निवास करती है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर दोस्तों ये है चंडीगढ़। ठीक है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो ऋणात्मक वृद्धि दर ये 1911 से 1921 के मध्य में दर्ज करी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या 0 है? तो देखो, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में एससी की जनसंख्या 0 है। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखो, आदर्श वाक्य यदि आपसे पूछा जाए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है। तो ये दोनों आदर्श वाक्य रहे हैं जनगणना 2011 के। भारत में साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित करी गई है? तो मतलब जब जनगणना हुई थी तो साक्षरता दर को कैसे काउंट किया था? जो व्यक्ति या फिर जो बच्चा 7 वर्ष की उम्र से ऊपर है और वो पढ़ा लिखा है। ठीक है। तो ये आयु वर्ग निर्धारित करी गई थी साक्षरता दर की गणना करने के लिए। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। मैंने ये बता ही दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में स्त्री एवं पुरुषों की साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और समझने वाली बात है। सबसे पहले आप जान लो आंसर। ठीक है। अब मैं समझाता हूं। देखो, स्त्री और पुरुषों की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अब देखो, राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता दर है ये 79.19% और फीमेल लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी है? 52.12%। मतलब पुरुषों की बहुत ज्यादा है, महिलाओं की बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा अंतराल यहीं पर है। यदि आप घटाएंगे तो यह आएगा 27.07%। मतलब कितना अंतर है? 27.07% महिला
और पुरुषों की साक्षरता में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और मतलब बच्चे कह रहे थे सर ये क्या ही पूछ लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना आप लोग। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को है? तो सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का जो श्रेय है दोस्तों, ये दिया जाता है स्वीडन देश के लिए। ठीक है, स्वीडन देश में 1749 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कराई गई थी। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो भारत की जनसंख्या वर्ष 2000 में 100 करोड़ हो गई थी। नेक्स्ट है, दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई? तो दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है दोस्तों, ये अमेरिका देश से हुई है। मतलब सबसे पहले दशकीय जनगणना अमेरिका देश ने करी थी और 1790 में करी थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय जनगणना का पिता हेनरी वॉल्टर के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की संख्या कितनी है? भारत में जिलों की संख्या दोस्तों है 640। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है, इसी प्रकार के आप बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक करंट अफेयर्स की, दूसरी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक और तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिएगा। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं, बेस्ट कंटेंट इन ई बुक में रखा गया है। अंतिम क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको देकर जाना है कि भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में की गई थी। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर लगाइएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना, अपने विचार कमेंट करके बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।